ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। कितनी बार लगता है कि तेरा और अद्दू का सच बता दूं मोहन को, पर फिर मोहन के बारे में सोचकर रुक जाती हूँ। पता नहीं कैसे संभालेगा अपने आप को। और फिर नन्ही की शादी भी तो उसकी अलग चिंता। डर गए थे ना? चलो अब सो जाओ। कितनी रात हो गई देखो। तू तो सो जा पहले। अरे मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मैं कितना खुश हूँ, नविका दीदी की शादी होगी, कितना मजा आएगा। फिर तो मैं बीरा भैया को जीजू बुलाऊंगा। और पता है डांस मैम मुझे कहती थी कि एक दिन ना हम सब साथ में रहेंगे, लेकिन पापू उसके लिए हमें बड़ा सा घर चाहिए, क्योंकि देखो मेरा और अद्दू भैया का रूम प्लस आपका रूम प्लस डांस मैम का रूम और नविका दीदी और बीरा भैया का रूम। ऐसा नहीं होता बेटा। तो कैसा? शादी के बाद में लड़कियां हमेशा अपने हस्बैंड के घर रहती हैं, मम्मी पापा के साथ नहीं। तो क्या नविका दीदी चली जाएगी? हाँ बेटा, नन्ही तो चली जाएगी। पापू आपकी आंख में आंसू क्यों है? अरे उनकी शादी हो रही है, और वैसे भी वो आपकी बेटी थोड़ी ना है। लेकिन तू तो मेरी बेटी है ना, एक दिन तू भी चली जाएगी। नहीं, मैं आपको छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। ठीक, तू मत जा। वैसे भी तेरी शादी में 50-60 साल तो है। क्या? अभी करनी है? नहीं। तो चलो फिर सो जा। अरे बाबा तुम क्यों टेंशन ले रही हो, मैं कर लूंगा ना। हाँ हाँ बाबा, ठीक से बात करूंगा। आ गया लगता। हाँ हाँ बस साला मैं तो सांप बन गया, साला मैं तो सांप बन गया, सांप बन के कैसा बन गया। ये धूप मेरा देखो, ये धूप मेरा देखो, जैसे थोड़ा कोई बनता। साला मैं तो सांप बन गया, ये सांप बन के कैसा बन गया। ये धूप मेरा देखो, ये धूप मेरा देखो, जैसे पूरा कोई। क्यों सर जी, लग रहा है ना तोड़ू? ये क्या कपड़े पहन के आया तू? मिलाती है सर जी, वो कहा है कि शादी फिक्स होने के बाद आपसे पहली बार मिल रहे ना, इसलिए। शादी के बाद ना इससे भी तोड़ू कपड़े पहने? नहीं नहीं ठीक है, बैठो। गुरु। हाँ भैया। हाँ ये तुम्हारे लिए। ये क्या है सर जी? जूरा मोहल्ला के पुराने घर की चाबी। मुझे और मीका को लगता है कि शादी के बाद तुम्हें और नन्ही को यहाँ रहना चाहिए। सर जी हम आपसे चाबी नहीं ले सकते। तुम मुझे मना कर रहे हो? मना नहीं कर रहे सर जी, पर इतना महंगा तोहफा हम नहीं ले सकते। घर है तेरे पास?
अन्नी की खुशियों के लिए आई। गुरु चाय बना। जी भैया। एंड दिस इज हरिओ। थैंक यू। सर जी, वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। हम अपने पारिवारिक ज्योतिष से मिले थे। ज्योतिष से भी मिला है तुम? हाँ, पंडित ओम प्रकाश शास्त्री। उन्होंने शादी की तारीख निकाली। तारीख भी बता दी? बहुत अच्छा। क्या तारीख बताइए? 14 जून। अभी 10 दिन में? हाँ। पागल हो गया क्या? कौन है पंडित? अरे सर जी, बहुत माने हुए पंडित हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी नहीं तो 1.25 साल तक कोई मुहूर्त नहीं। 1.25 साल तक? ये 1.25 साल बाद दे देना, हमें कोई जल्दी नहीं। अरे सर जी, लेकिन वेट कर लेंगे। अरे 2 साल 2.5 साल रुक लेंगे। अरे कभी ना कभी तो निकलेगा मुहूर्त, देखी जाएगी। भैया मेगा दीदी से बात कर लीजिए। बोलिए। हेलो। अरे कहीं तुम उस बेचारे को डांट तो नहीं रहे हो? अरे यार, मैं क्यों डांटूंगा उसे? और वैसे तुम्हारा बेचारा बीरा है ना, शादी का मुहूर्त लेकर आया है पंडित जी से निकलवा के। देखा कितना अच्छा लड़का है वो। हाँ बढ़िया है। अरे तारीख तो सुन लो कब की है। अगले 10 दिन में, 14 जून। क्या? पर इतनी जल्दी इंतजाम कैसे होंगे? बिल्कुल नहीं होगा, वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, फिर अगला मुहूर्त कब है? 1.25 साल बाद। 1.25 साल से पहले कोई मुहूर्त नहीं। वैसे भी नन्ही अभी छोटी है, हम 2 साल 2.5 साल वेट कर लेंगे। नहीं, बहुत लेट हो जाएगा। अच्छा, अब एक काम करता है, हम सब मिलकर तैयारियां कर लेंगे। तुम हाँ तो कहो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ऐसे कैसे हाँ कह दो? 10 दिन में सारी शादी की तैयारी कैसे हो सकती है? अरे शादी है शादी। मोहन, सच बताओ, ये तुम्हें शादी की तैयारियों की चिंता है या बेटी के दूर जाने की? दोनों। वो तो मैं समझ ही गई थी। अच्छा बताओ, करना क्या? सोच लो, 10 दिन बचे, सारा इंतजाम हो जाएगा। हाँ बाबा, हम सब मिलकर करेंगे तो हो जाएगा। ठीक, बाद में बात करता। ठीक है बेटा, तैयार हो जा। अगले 10 दिन में तेरी शादी है और अगले 10 दिन में वो घर चकाचक हो जाना चाहिए। जरूर सर जी। थैंक यू ससुर जी। हमारा मतलब है सर जी। धन्यवाद। अब तो ले लीजिए। नाश्ता करो। 10 दिनों में तेरी शादी है। जी हाँ, कार्ड का डिजाइन मैंने आपके बेटे को बता दी। नहीं, उसमें कोई चेंजेस नहीं, क्वालिटी वही रहनी चाहिए। बॉर्डर गोल्डन। इनविटेशन जाएगा नविका के दादा दादी के नाम। हाँ जी, नाम लिखिए। मिस्टर वेदकांत व्यास, VYAS, एंड मिसेस सरोज व्यास। ब्लेसिंग्स का एक कैप्शन नविका के भाई आदित्य व्यास भटनागर की तरफ।
और कार्ड कल तक चाहिए मुझे। और क्या बात है सर? किसकी शादी की तैयारी चल रही? मेरी बेटी की। नहीं, मुबारक हो सर। थैंक यू। मुबारक आपको भी। बहुत सारे काम बचे हैं, तो थोड़ी बहुत मदद तो करेगा। जी बिल्कुल सर। नन्ही तेरी भी तो बहन हुई। बिल्कुल सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। ये चोट अब तक ठीक नहीं हुई है, काफी गहरा घाव लगा लगता। छोटा मोटा घाव है सर, ठीक हो जाए। आप बैठना। और बता, कैसे आना हो? कुछ नहीं सर, यहां से गुजर रहा था तो सोचा आपसे माफी मांगते हुए चले जाऊं। दरअसल मैं गवाही देना चाहता था, लेकिन दादी कुछ ज्यादा ही डरी हुई थी तो आ नहीं पाया। इट्स ओके, मैं समझ सकता हूं। ये ले पानी पी। शिट, सॉरी सॉरी। ठीक है सर। अरे रंजित, साफ कर रहे हैं। सुनो, एक काम करिए, वहां डस्टबिन में फेंक। सॉरी 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 सॉरी। अब इट्स ओके सर। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे ओके? कोई बात नहीं सर, ठीक हो जाएगा। ठीक तो हो ही जाएगा, एक ना एक दिन सारे घाव भर जाते। डॉक्टर को दिखा देना। जी चलिए सर, मैं चलता हूं। एक बार फिर से मुबारक आपकी बेटी नन्ही की शादी के लिए। शीतल, ये सब मेडिकल आप भेजना। कहना ब्लड टेस्ट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चाहिए, और ऑफिस में रिजल्ट्स घर पे चाहिए। हमारा घर, मेरे माँ और अद्दू के लिए हमारे सपनों का घर था ये। और अब ये हमारे सपनों का घर होगा। वहां देख रहे हो, वो माँ और स्पाइडरमैन का कमरा था, जो अब हमारा होगा। और वो निशान वो अद्दू ने बनाए थे, बॉल मार मार के। मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था वो। और आप अगर चाहती हैं कि हमारा समय सर जी के सामने खराब ना हो तो कुछ काम शुरू किया जाए। करेक्ट। हाँ, हमें नए बर्तन की जरूरत है, नए क्रॉकरीज की, और मैं सोच रही थी कि हमारे कमरे के ना हम एक अलमीरा रखें, और यहाँ हम शू रैक रखेंगे। रैक? जूतों का रैक। जूते रखने के लिए किसी चीज की जरूरत का है? अरे वो तो किसी कोने में पड़े रहेंगे। मुझे जूते ऐसे बिखरे पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। याद आया, हमें बहुत सारे हैंगर्स की भी जरूरत है, और मैं सोच रही थी। हेलो, तुम कुछ बोलोगे कि तुम्हें क्या चाहिए? चाहिए उस खिड़की में मोटे मोटे पर्दे चाहिए, गाढ़े रंग वाले। क्यों? ताकि सूरज की रोशनी अंदर ना आए, दिन और रात का फर्क ही ना पता चले। अब बस हमारे पास में ना ऑफिस ना माई का, बस आप और
लेकिन फिलहाल ना तो कोई पर्दे लगे और ना ही हमारी शादी भी लगे। इसलिए अभी हम काम करें। हुक्म तो आप बीवी की तरह दे रही हैं, और जब बेगम काम करे तो गुलाम का तो काम करना बनता ही है। रबड़ी जी, मेरा मन कहने लगा हमारा घर। चाय के साथ पकौड़े सकोड़े भी हो जाते हैं तो मजा ही आ जाता। चुपचाप चाय पियो और ये बताओ कि कैसी बनी है। ठीक है, और शंभू काका की चाय से अच्छी नहीं है। शंभू काका? प्रदेश में हुई घटनाओं के पूछे श्री तिलकधारी पुरुषोत्तम उर्फ दद्दा जी का हाथ बताकर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था, पर पुलिस दद्दा जी के खिलाफ अभी तक कोई भी सबूत नहीं जुटा पाई है। वो कारखाना जहां से पुलिस ने कई बच्चों को बचाया था, वो कारखाना दद्दा जी ने पिछले 10 साल से किराए पर दे रखा है। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने दद्दा जी को बेल पर रिहा कर दिया है। कहे थे ना आपसे कि हमारे दद्दा जी बेकसूर हैं। ये घर सच में बहुत भाग्यशाली है। जानकारों की माने तो पुलिस का ये केस बहुत ही कमजोर बताया जा रहा है और दद्दा जी का हमेशा की तरह यही कहना है कि अपहरण जैसे घिनौने अपराध से उनका कोई सरोकार नहीं है। ये तो बहुत बुरा। इन्होंने हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। ना ही कुछ सबूत मिले और ना ही किसी ने गवाही दी। मिलेगा, सबूत भी मिलेगा और गवाह बहुत जल्द। आप लोग ऐसा नहीं रहते। तुम्हारे एडिटर साहब से बात नहीं। हटाओ ना।
बात करते हैं।